नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। किसी ने क्या खूब कहा है, इस संसार में सब कुछ टेम्परेरी है, क्षणभंगुर है, जीवन में कुछ भी स्थायी है ही नहीं। जो कुछ स्थायी दिखता है वो हमारा भ्रम है, हमारा अहंकार है और हम इसी भ्रम और अहंकार, घमंड में इस सच्चाई को भूल जाते हैं और ये जो अहंकार का नशा चढ़ता है तो लगता है सब कुछ दुनिया मेरी मुट्ठी में है। यूनान में एक बहुत बड़ा सम्राट हुआ, उसके पास बहुत सारी संपदा थी, बहुत बड़ा राज्य था, सोने का बहुत बड़ा खजाना था, बड़े बड़े महल थे, बहुत गार्डन्स थे, बड़ी सेना थी, बहुत बहुमूल्य रत्न खनिज उसके पास थे। उसके मन में एक बार विचार आया कि मेरे पास इतना सब कुछ है तो दुनिया को ये कैसे पता लगे कि मैं सबसे सुखी आदमी हूं इस दुनिया का, इस विश्व का, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। उसने अपने मंत्री को ये बात बताई कि दुनिया को कैसे पता लगे कि मैं सबसे ज्यादा सुखी हूं। तो मंत्री ने राजा को परामर्श दिया, सम्राट को, कि हमारे यहाँ एक फिलोसफर है, दार्शनिक है, सोलन नाम का, अगर वो ये बात जनता में, प्रजा में कह दे तो आपकी बात को सब लोग मान लेंगे कि ये सम्राट सबसे ज्यादा सुखी है, क्योंकि इस दार्शनिक फिलोसफर को सब लोग इसकी बात को ध्यान से सुनते हैं, मानते हैं, फॉलो करते हैं। तो सम्राट ने मंत्री को कहा कि सोलन को बुलाओ और सोलन को बुलाया गया और सोलन की का स्वागत, वेलकम बहुत राजसी ठाट के साथ किया गया, जैसे एक सम्राट दूसरे सम्राट का करता है। जब सोलन सम्राट के राज्य में आया, स्वागत के बाद उसको राजा ने अपने सिंहासन के पास बिठाया और उसे कहा कि सोलन, मैं इस दुनिया का सबसे सुखी सम्राट हूँ, व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, बहुमूल्य धन संपदा है, सोने के खजाने हैं, बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ा राज्य है। और वो सोलन को अपने इस वैभव को दिखाने के लिए साथ लेके चला। उसने अपना सोने का बहुत बड़ा जो खजाना था उसका वो दिखाया, बहुमूल्य खनिज, हीरे जवाहरात दिखाए, बड़े महल, बड़े गार्डन दिखाए, हाथी घोड़े सब कुछ दिखाया। लेकिन जैसे जैसे सम्राट सोलन को ये सब दिखाता जाता और कहता, सोलन, मैं इस दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हूँ, तो सोलन के चेहरे पर एक निराशा आ गई, उदासी छा गई। और जैसे जैसे सम्राट उसको ये सब बातें दिखाता गया, बताता गया, अपना वैभव, अपनी संपत्ति, अपने खजाने, अपनी धन संपदा जैसे जैसे दिखाता गया, सोलन निराश और उदास हो गया। सम्राट को लगा सोलन भूखा है, इसको भोजन कराया जाए, शायद इसीलिए कुछ ये बोल नहीं पा रहा है। तो सम्राट ने सोलन को राजसी ठाट के साथ सोने चांदी के बर्तनों में राजसी भोजन कराया। और भोजन के बाद फिर सम्राट ने सोलन को कहा कि सोलन, एक बार कह दो कि मैं इस संसार का सबसे सुखी व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। सोलन ने बहुत उदास और निराशा भरे चेहरे से कहा, आवाज में कहा, सम्राट, ये सत्य नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि ये झूठ है। सम्राट को गुस्सा आ गया, उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, मैंने सब कुछ तुमको दिखाया और तुम कहते हो मैं नहीं कह सकता, ये सब टेम्परेरी है। तो सम्राट को ने वापस जब सोलन को कहा, सोलन ने फिर वही जवाब दिया, सम्राट को गुस्सा आ गया और सम्राट अपने सिंहासन के सामने एक खंबा था जिसमें अपराधियों को, दोषियों को सजा दिया करता था। सम्राट ने कहा, बांध दो इस सोलन को इस खंबे पर। सोलन को खंबे पे बांध दिया गया। सम्राट ने फिर उससे पूछा, सोलन, कह दो एक बार कि मैं संसार का सबसे सुखी व्यक्ति हूँ। सोलन ने कहा, सम्राट, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये सच नहीं है। सम्राट को इतना
क्रोध और गुस्सा आया। सम्राट ने कहा, इस सोलन की गर्दन को अलग कर दो, और सैनिकों ने सोलन को मार दिया। समय गुजरा, समय गुजरते गुजरते बहुत सारे युद्ध हो गए। सम्राट कई सारे युद्ध जीतता गया। अंत में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें सम्राट, यूनान का वो सम्राट, वो युद्ध हार गया, और दूसरा सम्राट जिसने युद्ध जीता उसने उस यूनान के सम्राट को बंदी बना लिया, और बंदी बनाकर उस यूनान के सम्राट के सिंहासन पर बैठकर कहा, बांध दो इस हारे हुए राजा को सामने वाले खंबे पर। जैसे ही उस सम्राट को खंबे पर बांधा गया, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, सोलन तुम सच थे, सोलन तुम सच कहते थे, सोलन तुमने जो कुछ कहा वही सत्य है। तो उस सम्राट ने, जिसने युद्ध जीता था, उसने पूछा, ये आखिर क्या कहानी है? उसे सारी कहानी बताई गई, और इस कहानी का सार और सबक यही है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी इन लाइफ। कुछ भी स्थायी नहीं है, क्षणभंगुर है। जो कुछ आज है कल पता नहीं होगा या नहीं होगा, कल क्या होगा। इसलिए जो कुछ आपको ईश्वर ने यश, वैभव, सुख, संपत्ति, खजाने दिए हैं, उन पर घमंड ना करें। वो टेम्परेरी है। सुखी तो वही है जिसके मन में, जिसके दिमाग में अहंकार नहीं है, लोभ नहीं है, लालच नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, और सिर्फ इंसानियत है। इसलिए जब सब कुछ टेम्परेरी है, तो इस परमानेंट के भ्रम में हम जीवन को क्यों इन सारे विकारों के साथ जिएं, आनंद से जिएं, शांति से जिएं, लोगों के साथ जिएं, प्रेम और भाईचारे और अपनापन के साथ जिएं, क्योंकि एवरीथिंग इज टेम्परेरी इन लाइफ। नमस्कार, जय हिंद।